हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू समीक एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लर्न करने का एक अद्भुत तरीका लेकर के आया हूं। तो इसलिए वीडियो को इसकी मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। और हाँ, आपको बताना चाहूंगा यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर आपको शायद ही ये मेथड देखने को मिले। इस मेथड का नाम है इमेजिनेशन मेथड। और इसे इमेजिनेशन मेथड क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें इमेजिन करते हैं। इमेजिन क्या करते हैं? हम इसमें जो भी लर्न करेंगे, जो भी हमें लर्न करना होता है, उसे एक फिल्म के रूप में हम देखते हैं। और इस प्रकार से जब हम फिल्म के रूप में देखते हैं ना, वो हमारे माइंड की मेमोरी में एक तरह से रिकॉर्ड हो जाता है और टाइम आने पर हम उसे कभी भी देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि भाई, जब भी आपने कोई मूवी देखी है तो आपके उस मूवी का एक एक डायलॉग तक याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने मूवी देखी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अपने अपने माइंड की आंखों से देखने वाले हैं। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं, आप भूल नहीं सकते, गारंटी है मेरी। और ये कंटिन्यू वीडियो अभी ऐसे बनेगी और आप मेरे साथ में बहुत सारा इमेजिनेशन करोगे जो आपके माइंड में रिकॉर्ड होगा और आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, जैसा कि मैं आपको कहता हूं वैसा आपको करना होगा। अगर मैं यहाँ पर आपको ये कहूँ एप्पल देखिए, तो बेशक आपको एप्पल दिखाई दे रही होगी। दिखाई दी एप्पल रेड रेड कलर की। अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ गर्मा गर्म जलेबी देखिए, तो जलेबी तो बिल्कुल दिखाई दे रही होगी, दे रही है ना? ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर आपको कहूँ भाई गर्मा गर्म पकोड़े देखिए, उसके साथ में चाय देखिए, तो जीभ में पानी भी आ गया होगा। आया? तो यही होता है इमेजिनेशन। और हमारा माइंड बहुत फास्ट होता है फ्रेंड्स। इसकी इमेजिनेशन पावर को हमें बस डेवलप करना है। ठीक है, इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। तो मेरे साथ में जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आगे मैं वीडियो बनाने वाला हूं और आपको इमेजिनेशन कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। जो मैं कहूंगा बस आपको उसी प्रकार से इमेजिन करना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप महात्मा गांधी जी को देखिए। महात्मा गांधी जी को कौन नहीं देख सकता? दिखाई दे रहे होंगे। महात्मा गांधी जी को देखिए, देखिए वो एक सिंहासन पर बैठे हैं। इस प्रकार से हाथ पे, मतलब हाथ उनके सिंहासन पर मतलब ऐसे रखे हैं। ठीक है, सिंहासन पर बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उनके सामने बहुत सारी जनता है, दिखाई दे रहे होंगे और मुस्कुरा रहे हैं। और अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि भाई सिंहासन पर कौन व्यक्ति बैठता है? वो व्यक्ति बैठता है जो राज करता है, जिसकी राज करने की बारी आती है। तो इसलिए महात्मा गांधी से यहाँ पर समझ गए होंगे समाधि स्थल कौन सा हुआ? राजघाट। क्योंकि महात्मा गांधी जी जो है वो सिंहासन पर बैठे हैं, राज कर रहे हैं। तो राजघाट किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। इमेजिनेशन करना है, देखना जरूर है। ठीक है, अगर नहीं देख पाओगे तो आप लर्न नहीं कर पाओगे। तो मुझे मालूम है इमेजिनेशन पावर सबकी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, इसे धीरे धीरे इंक्रीज करना है मेरे साथ में। ठीक है, तो राजघाट किससे संबंधित है? राज किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। अच्छा, तो चलिए देखते हैं अब जवाहरलाल नेहरू जी को। जवाहरलाल नेहरू जी को देखें, सर पर उनके टोपी है, लंबा सा चेहरा है और कुर्ता पायजामा पहने हुए हैं। ठीक है, और बेचारे बेचारे जो है वो थके हुए हैं। ठीक है, और एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। दिखाई दिए? मान लिया आम का एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे थके हारे बैठे हुए हैं। और इस प्रकार से बिल्कुल शांति में बैठे हुए हैं, शांति में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर शांति से समझ में आ गया होगा, शांतिवन किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू जी से। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी से, क्योंकि शांति में बैठे हैं। अच्छा, अब देखिए, आप एक तलवार को देखिए। तलवार जो खून से लथपथ है, और खून कैसे कलर का होता है? आप कहेंगे लाल कलर का होता है। और लाल से यहाँ पर याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कद में छोटे हैं। ठीक है, कद में कितने थोड़े छोटे हैं। ठीक है, सर पर टोपी है, कुर्ता पाजामा है। कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। और लाल बहादुर शास्त्री जी के हाथ में वो तलवार देखिए जो खून से लथपथ है। और लाल बहादुर शास्त्री जी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं विजय हमारी हो चुकी है। उस तलवार को हाथ में लिए हुए ये कह रहे हैं कि विजय हमारी हो चुकी है। कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। तो यहाँ पर विजय, विजय घाट किससे संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री से। ठीक है, अब आप देखिए राजीव गांधी जी को देखिए। राजीव गांधी जी को, ठीक है, दिखाई दे रहे होंगे। अगर किसी को राजीव गांधी जी के बारे में नहीं मालूम है, उनके मतलब फोटो किसी ने नहीं देखा है अभी तक, तो आप राहुल गांधी को देख लीजिए, उसे तो भाई सब जानते हैं। और उसके मतलब देखिए कि उन्होंने मतलब एक वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई है। वाइट कलर की टी शर्ट में देखिए राहुल गांधी जी को देख लीजिए, राजीव गांधी को देखिए। ठीक है, व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और उस पर लिखा हुआ है वीर। वीर लिखा हुआ है, वीर। ठीक है, वीर लिखा हुआ है, दिखाई दिया? वीर लिखा हुआ है राजीव गांधी जी की टी शर्ट पर। तो इसका मतलब वीर भूमि, वीर भूमि किससे संबंधित है? राजीव गांधी जी से। ठीक है, अच्छा चलो,
अब देखिए एक चौधरी को देखिए, चौधरी जी को देखिए जो मूछों में ऐसे ताव दे रहे हैं। ठीक है, चौधरी जी को देखिए, दिखाई दिए चौधरी जी, सर पर टोपी है, बूढ़ा व्यक्ति है चौधरी जी। ठीक है, अब चौधरी जी के सामने एक पेंटिंग है, बहुत बड़ी पेंटिंग है। किसकी पेंटिंग है? उसमें बहुत सारे किसान लोगों का एक फोटो है जो कि आंदोलन पर बैठे हैं, और आपको पता है आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, न्याय नहीं मिल रहा है, तो उनकी फोटो देखिए। ठीक है, अब जो चौधरी जी है, वो चौधरी जी उस फोटो में जो किसान लोग हैं उनके चरणों में फूल अर्पित कर रहे हैं। किसमें? चरणों में। तो इसलिए चौधरी चरण सिंह जी, यहाँ पर चौधरी चरण सिंह जी क्या कर रहे हैं? उनके चरणों में फूल अर्पित कर रहे हैं। किसके? किसानों के चरणों में। तो किसान घाट, किसान घाट किससे संबंधित है बता दीजिए? चौधरी चरण सिंह जी से। ठीक है, अच्छा अब देखिए जो मैंने थंबनेल लगाया था, थंबनेल मैंने जो लगाया था, अब उसकी बारी आती है। अब देखिए इंदिरा गांधी जी को देखिए, दिखाई दे रही होगी, दिखाई दी, थोड़े थोड़े मतलब वाइट कलर के बाल एक साइड से और ब्लैक ब्लैक से। ठीक है, और एक साड़ी पहने हुए दिखाई दे रही होगी। अब क्या हुआ? हवा में उड़ रही है। कौन? इंदिरा गांधी जी हवा में उड़ते हुए देखिए। अब आप कहेंगे यार हवा में कैसे उड़ेगी? बिल्कुल उड़ेगी। अब देखिए इंदिरा गांधी जी में जैसे बहुत सारी शक्तियां आ चुकी है, बहुत सारी शक्तियां आ चुकी है, तो इस कारण से वो हवा में उड़ रही है, हवा में। ठीक है, और मस्ती में झूम रही है, हवा में उड़ रही है। किसके कारण? शक्ति के कारण। तो शक्ति स्थल किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी जी से संबंधित है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इमेजिनेशन जरूर करना है। अच्छा अब देखिए आप एक मोर को देखिए, मोर दिखाई दिया? बिल्कुल दे रहा होगा। अब वो जो मोर है, मान लीजिए आपने अपने घर में एक मोर मतलब मोर को रखा हुआ है, और वो जो मोर है बिल्कुल एक तरह से उसके अंदर भय नहीं है, और अगर भय नहीं है तो हम उसे क्या कहेंगे? अभय। अभय कहेंगे किसे? उस मोर को। और मोर से यहाँ पर संबंधित है मोरारजी देसाई। क्या संबंधित है? मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई के अंदर यानी कि मोर के अंदर क्या नहीं है? भय नहीं है, तो इसलिए क्या है? अभय है। और अभय घाट, इसका मतलब है अभय घाट। अभय घाट किससे संबंधित है? मोरारजी देसाई से। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आप एक जग को देखिए, जग मतलब जग जो होता है उसमें आपने पानी लिया हुआ है। एक मेज देखिए, मेज पर मतलब 4 गिलास को देखिए, 4 गिलास मेज पर रखे हुए हैं, और आप जग से पानी डाल रहे हैं उन गिलास के अंदर, और आपने बिल्कुल समान पानी डाला है सभी गिलास में, समान, बिल्कुल एक समान पानी, एक समान, यानी कि समान से यहाँ पर ध्यान रखिए समता स्थल। और जग, यहाँ पर किससे पानी डाला है? जग से। और फिर आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जल ही जीवन है। और जीवन से संबंधित यहाँ पर रखिए जग और जीवन। जग जीवन राम, जग जीवन राम, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? समता स्थल। जग जीवन राम से क्या संबंधित है? समता स्थल। अच्छा अब देखिए अपने गांव में यार एक डॉक्टर को देखिए, अपने गांव में एक डॉक्टर को देखिए जिसका नाम है राजेंद्र। राजेंद्र मतलब सभी जगह मिल ही जाते हैं नाम, तो आप किसी को भी देखिए राजेंद्र नाम के व्यक्ति को, आपको दिखाई दिया होगा राजेंद्र। राजेंद्र को देखिए, अब राजेंद्र जी ने क्या किया कि मंदिर से प्रसाद लिया, और प्रसाद लेने के बाद में, खाने के बाद में क्या हो गए? उनके प्राण चले गए। प्राण चले गए, ध्यान आया? प्राण चले गए, यहाँ पर संबंधित है महाप्राणयान, वो महाप्रयाण। ठीक है, महाप्रयाण घाट किससे संबंधित? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। तो राजेंद्र जी को देखिए उन्होंने प्रसाद लिया, और प्रसाद लेने के बाद में जैसे ही उन्होंने खाया तो उनके प्राण चले गए। तो प्राण यानी कि यहाँ पर संबंधित है महाप्रयाण घाट से। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाप्रयाण घाट। ठीक है, अब और कोई भी बचा है? शायद मैंने और कोई मिस किया है, देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी जी को देखिए, शायद राजीव गांधी हमने देख लिए थे। ठीक है, राजीव गांधी जो टी शर्ट पहने हुए थे और उस पर क्या लिखा हुआ था? वीर। तो वीर भूमि किससे संबंधित है? राजीव गांधी जी से। ठीक है, राजघाट हो गया, अभय घाट हो गया, महाप्रयाण हो गया, किसान, वीर, समता, विजय और शांति, सब हो गए। अब आपको देखिए मैं नहीं बताऊंगा, अब आपको खुद बताना है। ठीक है, यहाँ पर ये शांतिवन, विजय घाट किससे संबंधित है, मतलब कौन व्यक्ति किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट। शांति, शांतिवन किससे संबंधित है? शांति में कौन बैठा था पेड़ के नीचे? फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, आप कहें, बिल्कुल सही कहा आपने। कौन? जवाहरलाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू जी। ठीक है, नेहरू जी बैठे हुए थे। अच्छा उसके बाद में देखिए विजय घाट। विजय घाट यानी कि विजय किसके हाथ में भाई तलवार थी? कौन कह रहा था विजय हमारी हो चुकी है? जो खून से मतलब लथपथ थी तलवार, तो खून कैसे कलर का था? लाल। तो याद आ गया होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी, बिल्कुल सही, लाल बहादुर शास्त्री जी।
लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए समता स्थल। समता, अभी तो आपने देखा था एक गिलास था, उस पर मेज पर, मतलब गिलास, सॉरी, जो मेज थी, मेज के ऊपर गिलास थे और गिलास में आपने किससे पानी डाला था? जग से। जग से और समान समता स्थल, जग से डाला था। फिर आपने कहा था जल ही जीवन है, जगजीवन राम, जगजीवन राम यानी कि समता स्थल, जगजीवन राम। ठीक है। वीर भूमि, ये तो भाई मालूम होगा ही, राहुल गांधी जी या राजीव गांधी जी, जिनकी टी शर्ट पर लिखा हुआ है वीर। वीर तो आपने फिल्म देखी भी होगी सलमान खान की, वीर। तो ये क्या किससे संबंधित है? राजीव गांधी जी से, राजीव गांधी जी। ठीक है। अच्छा, किसान घाट, कौन थे मूंछों में ताव दे रहे थे? कौन थे? चौधरी जी, चौधरी चरण सिंह जी, जो उनके चरणों में फूल डाल रहे थे, किनके? किसानों के। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी। अच्छा, शक्ति स्थल, ये तो बिल्कुल याद रहेगा, इसे तो आप कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकते। ठीक है। शक्ति किसमें आ चुकी थी? इंदिरा गांधी जी, तभी तो मतलब उड़ रही थी इंदिरा गांधी जी। ठीक है। राजघाट, और राज किसने किया था? सिंहासन पर कौन बैठा था? बिल्कुल याद है। ठीक है, गांधी जी, गांधी जी। अभय घाट, जिसके अंदर भय नहीं था, और वो कौन था? आपके घर में जो आपने रखा था, एक मोर, यानी कि मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। ठीक है। महाप्रयाण घाट, आपके गांव का व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? डॉक्टर था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद खा लिया था। ठीक है। और महाप्रयाण यानी कि प्राण चले गए थे। महाप्रयाण घाट किससे? डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का मतलब, जो हमें लर्न करना था, जो मुझे सिखाना था, ये है इमेजिनेशन मेथड। आप इसे एक या दो बार और देखिएगा और फिर देखिएगा, अगर आपने इमेजिनेशन सही में किया ना, तो आप भूल नहीं पाएंगे। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। आपको ये भी सिखाऊंगा किस प्रकार से आप कोई भी डेट याद कर सकते हो, जैसे सन होते हैं कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मतलब ये सब कुछ सीखा है इसी इमेजिनेशन के थ्रू। ठीक है। ये मैं धीरे धीरे आपको सिखाने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ में मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।